अच्छा भैया ज़रा एक भैया भैया किसको बोला बे? अच्छा सॉरी सर, ज़रा एक बात बताइए कि आईआईटी कानपुर में क्या रैगिंग वगैरह कुछ होती है क्या? रैगिंग? तुमसे किसने बोला कि आईआईटी कानपुर में रैगिंग होती है बे? नहीं वो बस 2-3 साल पहले ऐसे न्यूज़ में आया था तो मैंने पढ़ाई सोचा लिखाई में ध्यान दो, आईआईटीएन वाईआईटीएन बनो। ये सब न्यूज़ के चक्कर में ना पड़ा करो, समझे कि नहीं? ठीक, वो थोड़ा सुपारी निकाल के बात करते अरे रुको, अभी तुम्हारे सुपारी निकालने को अभी तुम। तो जैसा कि यार आप सबको ये बात अब पता चल गई होगी कि इस वीडियो में हम आईआईटी कानपुर के बारे में बात करने वाले हैं। एक ही पढ़ाई करते वक्त यार कई बार ऐसा होता है कि हम शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, बट बाद में जाकर के यार हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है, हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो इस वीडियो में मैंने जानबूझकर आईआईटी कानपुर के बारे में कुछ ऐसी डिटेल्स इसमें इंक्लूड की हैं जिससे तुम्हें यार काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन आएगा और हो सकता है कि तुम अपनी जेईई की पढ़ाई और भी अच्छी तरीके से कर पाओ इस वीडियो को देखने के बाद। तो इसी के साथ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, माय नेम इज़ अमन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बुक शेल्फ, और हम आईआईटी कानपुर के ऊपर रिव्यू शुरू करते हैं। जो भी यार हम चीज़ें तुम्हें यहाँ पे बताने वाले हैं उनमें से जो भी डेटा है वो सारा का सारा लेटेस्ट है, वो सारा का सारा अपडेटेड है। जब तुम आईआईटी कानपुर में एंटर कर रहे होगे तब जा करके यार ये तुम्हें पहली चीज़ यहाँ पे ये देखने वाली है, ठीक है। ये है तुम्हारा ओपन एयर थिएटर, और इमेजिन करो कि तुम रात में यहाँ पर बैठे हुए हो और कोई बहुत ही अच्छा शो, कोई म्यूज़िक या फिर कोई डांस शो आगे चल रहा है, ठीक है। तो समझ लो यार कि मतलब कितना बढ़िया लगता होगा यहाँ पे। नाउ सबसे पहले यार कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। कनेक्टिविटी यार देखो, कानपुर एयरपोर्ट तो खैर 25 किलोमीटर्स दूर ही है, ठीक है, बट सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दिल्ली के लिए और कुछ और जगह हैं जहाँ के लिए तुम्हें फ़्लाइट्स मिलती हैं। बाकी हाँ यार, कानपुर का जो रेलवे स्टेशन है वो काफ़ी फेमस है, बिकॉज आपको कहीं पर भी जाना है उसके लिए आपको यार कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर आपको ट्रेन्स मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी अगर आपको फ्लाइट ही पकड़नी है तो यार आप लखनऊ से पकड़ सकते हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ 90 किलोमीटर दूर है। बाकी यार रैंकिंग्स की तो मुझे नहीं लगता कि आईआईटी कानपुर के बारे में यार बताने की मुझे ज़रूरत है, फिर भी देख लेते हैं कि यार एक बॉडी है जिसको हम क्यूएस बोलते हैं, काफ़ी मतलब रिनाउंड बॉडी है, ठीक है। तो उसने 291 और 350 रैंक किया था अभी लेटेस्ट आईआईटी कानपुर को। बाकी ये हमारे टॉप 6 में तो आ ही रहा है, ठीक है। अब एक ऐसी चीज़ जो कि यार जाननी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपने ये पार कर लिया तो मतलब आपका सिलेक्शन आईआईटी में हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल में मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें मैंने डिटेल में लिख करके रखी हुई हैं। तो ये जो पीडीएफ है इसको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया है और कमेंट सेक्शन में भी लिंक कर दिया है, तुम जा करके डाउनलोड कर सकते हो या फिर वीडियो को यहीं पॉज करके जो डेटा है वो देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जनरल हो, जनरल में फीमेल ओनली हो, ईडब्ल्यूएस में अगर आप जेंडर न्यूट्रल हो या फीमेल ओनली हो, ओबीसी में जेंडर न्यूट्रल हो, ठीक है, और ओबीसी का फीमेल ओनली हो, एससी हो या एसटी हो, तो सारा का सारा डेटा यहाँ पे हमने रखा हुआ है। और जो आपकी जनरल के अंदर जो भी मैंने यार रैंक्स बताई हैं वो आपकी AIR है, और जो दूसरी कैटेगरीज में मैंने आपको रैंक बताई हैं वो सारी की सारी आपकी कैटेगरी रैंक है। यहाँ पे एरोस्पेस की जो क्लोजिंग है वो 709 पे है। ये जो 709 है ये आपकी ST कैटेगरी की रैंक है, राइट। तो ये आपकी AIR नहीं है। प्लेसमेंट्स अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्लेसमेंट्स तो भाई साहब मतलब बहुत ही ज़्यादा लाजवाब मानी जाती है आईआईटी कानपुर की, बिकॉज तुम देख सकते हो कि यहाँ पे कौन कौन से फर्म्स आते हैं, कंसल्टिंग हो, FMCG हो, सॉफ्टवेयर हो, फाइनेंस हो, ठीक है, स्टार्टअप्स हो, सब टाइप के यहाँ पे कंपनीज आ रही हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें ऐसा है कि मुझे गूगल में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, अमेजॉन में जाना है, बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज में जाना है, MNCs में जाना है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। बाकी अगर तुम्हें ऐसा है कि कुछ PSU जैसे कि इसरो वगैरह है, ठीक है, NTPC है, DRDO है, तुम्हें इनमें जाना है तो भी तुम जा सकते हो। बाकी तुम स्टार्टअप्स के साथ काम करना चाहते हो तो भी तुम्हारे लिए यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। और ये यार साइड में यहाँ पे मैंने कुछ टॉप रिक्रूटर्स को यहाँ पे लिख दिया है, बिकॉज ये वो ऐसी कंपनीज है जो कि सबसे ज़्यादा पैसे आपको दे रही होंगी, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, गूगल है, गोल्डमैन सैक्स है, इंटेल है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया है और क्वालकॉम है, सबकी सब बाहर की कंपनीज हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा स्टैट्स के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो यार हाईएस्ट सैलरी जो मतलब गई थी, अब तो भाई आईआईटीज़ में हम बिना करोड़ लगाए हम बात नहीं करते, ठीक है। तो हाईएस्ट सैलरी जो गई थी वो लास्ट ईयर 1.5 करोड़ थी, और एवरेज सैलरी यार 15.8 लाख पर एनम है, जो कि यार कम नहीं है, बिकॉज ये सारी की सारी आपके ब्रांचेस का एवरेज होता है, ठीक है। तो जब आप ग्रेजुएट हो रहे होगे तो अराउंड 18 और 19 लाख के बीच में होगा, ठीक है, फिर से ज़्यादा भी हो सकता है, राइट। और नेक्स्ट चीज़ जिसके बारे में बात करने वाले वो है फीस स्ट्रक्चर। थोड़ा सा मतलब ज़्यादा है, बिकॉज आप देख पा रहे हो कि इंस्टीट्यूट फीस में यार आपकी 1,13,000 लग रही है, ठीक है। कुछ चीज़ें इसमें वन टाइम है, बट कुछ चीज़ें यार आपको पर सेमेस्टर देनी पड़ेंगी, जैसे कि ट्यूशन फीस और अदर फीस,
ठीक है। बाकी हॉस्टल में अगर आप रहते हो, जो कि आपको रहना ही पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है, तो उसका जो प्राइस आता है वो आपका एक सेमेस्टर का 24,625 होता है, ठीक है। तो तुम दोनों को कैलकुलेट कर लो, तुम्हें समझ में आ जाएंगे कितनी एग्जैक्टली फीस होती है। बाकी यार मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को वहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो SC ST या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए ट्यूशन फीस बिल्कुल जीरो है, ठीक है। और जो जनरल OBC वाले हैं उनके लिए भी ट्यूशन फीस तब जीरो होगी जब उनके पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से कम है, और अगर उनके पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में है तो उनकी ट्यूशन फीस में 2/3 चला जाएगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ उनको ट्यूशन फीस 33,000 के आसपास देनी पड़ेगी। अगर तुम स्कॉलरशिप में इंटरेस्टेड हो तो यार ये लिंक दिख रही है, ये IIT कानपुर के ऑफिशियल वेबसाइट की है, वहाँ पे उन्होंने सारा का सारा डेटा दिया हुआ है, तुम जाकर के देख लेना, ठीक है। बाकी यार हॉस्टल्स की बात कर लेते हैं, बिकॉज हॉस्टल्स तो भाई अपनी जान होने वाले, बिकॉज हम हॉस्टल्स में ही तो रहेंगे और कहाँ हम रहने वाले अगर हम IIT कानपुर में गए तो, ठीक है। वैसे यार हॉस्टल्स की अगर तुम थोड़ा फैक्ट्स के बारे में बात करोगे तो भाई 11 बॉयज़ हॉस्टल है, 2 गर्ल्स हॉस्टल है, ठीक है। कुछ शुरू में तो सिंगल रूम नहीं मिलेगा, बट अगर आप 3rd ईयर 4th ईयर में पढ़ रहे होगे तब जाकर के आपको सिंगल रूम्स मिल रहे होंगे, ठीक है। कुछ हॉस्टल्स यार ऐसे हैं जो कि अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है, तो उनके रूम्स की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, और कुछ हॉस्टल्स ऐसे हैं जो कि यार काफ़ी पुराने हैं, ठीक है, तो उनकी कंडीशन तो तुम समझ जाओ कि कैसी होगी। समझ रहे हो ना? राइट। अभी हम नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, सोसाइटीज़, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है तुम्हारे IIT कानपुर का। जब तुम IIT कानपुर में जाकर के ये सोच रहे होगे कि मुझे ना अपना पैशन ढूंढना है, तो यार ये सारे की सारी सोसाइटीज़ ही होंगी जो आपको हेल्प कर रही होंगी, चाहे आपका डांस हो, चाहे आपका ड्रामेटिक्स हो, चाहे आपका फाइन आर्ट्स हो, चाहे आपका म्यूजिक, किसी में भी आपका पैशन हो, सब की सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। एनिमेशन हो, अगर आप एनिमे में इंटरेस्ट रखते हो, इतनी खुशी मुझे तभी यार आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। और यार एक और चीज़, इनका एक पर्सनल रेडियो भी है 90.4 करके, ठीक है। और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के बारे में यार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वर्ल्ड क्लास लेवल की सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। स्विमिंग पूल से लेकर के क्रिकेट ग्राउंड से लेकर के वॉलीबॉल, फुटबॉल तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इतना बड़ा मैंने पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज कर लेना और देख लेना। वेट लिफ्टिंग भी है वैसे यहाँ पे। अब हम थोड़ी सी एक यार चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि यार ब्रांच से खुश नहीं रहते, जब कोई IIT उनको मिलती है तो वो ब्रांच चेंज करना चाहते हैं। तो IIT कानपुर में यार आप ब्रांच तो चेंज कर सकते हो, लेकिन एक और यूनिक बात यहाँ पे ये है कि बहुत दूसरी IITs में आप फर्स्ट ईयर में जाकर के सिर्फ और सिर्फ ब्रांच चेंज कर सकते हो, बट IIT कानपुर में क्या होता है कि जैसे आपने फर्स्ट ईयर खत्म किया तब आप ब्रांच चेंज कर सकते हो, प्लस उसके बाद अगर आपने सेकंड ईयर खत्म किया और फिर आप सोच रहे हो कि मुझे ब्रांच चेंज करनी चाहिए, तब भी अगर आप एलिजिबल रहोगे तो आपकी ब्रांच चेंज हो सकती है, ठीक है। फेस्ट के बारे में यार मैं बात कुछ कर नहीं पाऊंगा, अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, बिकॉज तुम्हें फोटोज देख के समझ में आ गया होगा कि भाई साहब कितने ग्रैंड इनके फेस्ट्स होते हैं, ठीक है। पूरे एशिया में कहीं ना कहीं टॉप में इनके फेस्ट्स आते हैं, राइट। और मैंने यार एक यहाँ पे वीडियो लिंक कर दिया हुआ है, ठीक है, तो तुम जा करके देख सकते हो कि कौन कौन से लोग आ रहे होते हैं, ठीक है, कितना इनका बड़ा और ग्रैंड फेस्ट होता है, ठीक है। टेक्निकल फेस्ट में वो लोग जो कि यार ये सोचते हैं कि मुझे यार रोबोट्स बनाने हैं, ठीक है, मुझे सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं, ठीक है, तो उन सब के लिए ये इवेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टेक्निकल फेस्ट में वो अपनी स्किल्स को दिखा सकते हैं, तो ये एक वीडियो है जो तुम्हें बता देगा कि टेक्निकल फेस्ट वहाँ के कैसे कैसे होते हैं और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हो रही होती है, राइट। अब हम यार बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में, जो कि है अलमनाई नेटवर्क। अब ये आखिरी चीज़ है, और आप बोलोगे भैया आपने इसमें मेस फूड इंक्लूड नहीं किया, तो यार मैं तुम्हें मेस फूड के बारे में थोड़ा ये बताना चाहूँगा कि मेस फूड ठीक ठाक है, मतलब शुरू में अच्छा लगेगा, बाकी यार बाद में क्या हो रहा है कि तुम स्विगी या फिर जोमेटो यूज़ कर रहे होगे और बाहर से खाने वाने मंगवा रहे होगे, ठीक है। बाकी हम अलमनाई की यार बात कर लेते हैं। अलमनाई में यार SC वर्मा के बारे में तुम जानते हो कि तुमने उनकी जो बुक आती है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वो भी सॉल्व करके रखी होगी। बाकी यार राजीव मोटवानी भी यहाँ के अलमनाई हैं। अब इनके बारे में हो सकता है तुम ना जानते हो, तो मैं बता दूँ कि जो तुम्हारा गूगल और पेपाल है उसके यार ये अर्ली एडवाइजर्स और सपोर्टर्स में से रहे हैं, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पे इंक्लूड किया है। इन्फोसिस के बारे में अगर आप जानते हो तो नारायण मूर्ति सर को फाउंडर हैं इन्फोसिस के। इसी के साथ यार जितना भी फैक्चुअल डेटा था वो इसको हम यहीं पे अभी एंड करते हैं। तो बस यार इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें सारे का सारा डिटेल समझ में आया होगा, उससे भी ज़्यादा तुम्हें मोटिवेशन मिला होगा प्लेसमेंट्स के कुछ स्टैट्स जान करके, और तुम अपनी JEE की पढ़ाई और भी अच्छे तरीके से कर पाओगे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि नेक्स्ट किस IIT के बारे में तुम वीडियो देखना चाहते हो। इसी के साथ इस वीडियो को यार हम यहीं पर रैप अप करते हैं। मिलते हैं तुमसे यार किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहो, सतर्क रहो, अपना और अपनों का ध्यान रखो, और कोविड-19 का वैक्सीन लेना मत भूलना।